इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर है क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 7 सामाजिक विज्ञान। इस चैप्टर का नाम है आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन खानाबदोश से एक जगह बसे समुदाय। इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि खाली जगह जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो कौन नहीं मानते थे? उपमहाद्वीप के कुछ लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो उपमहाद्वीप के कुछ लोग जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। ठीक है। ख है 12वीं सदी तक बिहार एवं झारखंड के इलाकों में खाली जगह युद्धव हो चुका था। तो किसका युद्धव हो चुका था? तो वो चेरों का हो चुका था। किसका हो चुका था? युद्धव चेरों का। ठीक है। ग है बंजारा एक खाली जगह जनजाति थी। तो बंजारा एक व्यापारिक जनजाति थी। व्यापारिक भराएगा। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश खाली जगह प्रकार की जनजाति रहती थी। तो कितने प्रकार की जनजाति गोंडवाना में रहते थे? तो 32 प्रकार की जनजाति रहते थे। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। जनजाति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि जंगलों एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांव में एक से अधिक पीढ़ी से साथ में रहने वाले परिवारों को जनजातीय कहा जाता है। क्या है कि जंगलों से सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांव एक से अधिक पीढ़ी के साथ, माने एक से अधिक पीढ़ी दर पीढ़ी अगर रह रहा हो तो उस परिवार को जनजातीय कहा जाता है। क्लियर है। ख नंबर है कि बंजारा कौन थे? तो देखते हैं कि बंजारा वे लोग जो सबसे छोटे लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जिसको बोल सकते हैं व्यापारी थे तथा कारवां टांडा बनाकर अनाज हल्दी हींग आदि ढोते थे। वे बंजारा कहलाते हैं। ठीक है। ग नंबर का क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदाय में बच्चे क्या काम करते थे? तो जनजातीय समुदाय में बच्चे प्रायः घरों में सूखते अनाजों को पशु पक्षियों से सुरक्षा करना जैसे छोटे छोटे कार्य करते थे। घर है टांडा किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका कि बंजारा अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। वे खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्लियर है। अंगा नंबर देखते हैं कि मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? तो वर्ण आधारित जो है मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आइए देखते हैं नीचे। क वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। ख कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को वर्ण विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। ग नंबर देखते हैं। विशेषता प्राप्त शिल्पियों सुनार लोहार बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में सिद्धांत दिया गया। घ है वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अंग है 11वीं 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रीय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अंग नंबर है कि ये हो गया। आइए च नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जनजातियों के बारे में बहुत जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? तो उत्तर है इसका कि जनजातियों के बारे में
बहुत जानकारी नहीं मिल पाई, इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो है देखते हैं कि जनजातीय समाज कोई दस्तावेज नहीं रखते थे। वे अपनी परंपरा एवं रीति रिवाजों को मौखिक रूप से कथाओं, कहानियों आदि के रूप में सहेज कर रखते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण मौखिक ही हुआ करता था। ख है, वे बाहरी लोगों को अपने आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं देते थे। क्लियर है? आइए देखते हैं 6 नंबर। जनजातीय समुदाय के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन से कार्य करते थे? जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी। तो इसका है कि जनजातीय समुदाय के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए आखेट, खाद्य संग्रहण, कई तरह के कार्य करते थे, जैसे कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते रहे। पुरुष पशुओं के चारे के लिए चारागाह की खोज में रहते, बर्तन बनाते, झोपड़ी बनाते, टोकरी बनाना जैसे कुछ कार्य स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ज नंबर है कि जनजातीय समुदाय के लोग समाज के लोग एक दूसरे पर कैसे निर्भर थे? तो इसका आंसर है कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातियां एक अधिकार था। जल, जंगल, जमीन से जुड़े ये समाज संयुक्त रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखते थे। इन संसाधनों का बंटवारा परिवारों के सदस्य के बीच होता था। यह बंटवारा उनके अपने ही नियमों के अनुसार होता था। कभी कभी उनका बाहरी लोगों से टकराव भी होता था, लेकिन इनके लिए बाहरी लोग वे लोग थे जो जातीय व्यवस्था को मानते थे, लेकिन इस टकराव से अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब रहे। जनजातीय समुदाय एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें का अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसका कि मध्यकाल में सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन हो रहा था। पहला का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है या हमने भूल गया है, कभी दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।